जहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी निकले हैं, यही वो मदरसे हैं जहां से खालिद बिन वलीद निकले हैं, यही वो मदरसे हैं जहां से तारिक बिन जियाद निकले हैं। और जब निकल करके दुनिया के सामने आए हैं तो दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल करके ये उन्होंने बता दिया कि इस्लाम को मिटाने वालों, कौमे मुस्लिम को मिटाने वालों, इस्लाम को मिटाने वालों, तुम्हारी तारीख मिट जाएगी लेकिन इस्लाम ना मिटेगा, क्योंकि इस्लाम जिंदा कल भी था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। मान लो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मदरसा बरकाते रजा, हुजूर साहिब सज्जादा बरेली शरीफ हजरत मौलाना आमिर हक्कानी साहिब क़िबला। मेरे साथ बोले, इस्लाम कल भी जिंदा था। सारे लोग इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है। और थोड़ा इस तरीके से कह लीजिए, इस्लाम था, बचल के बोले, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। बड़ी तेजी के साथ तुम्हारी तारीख को मैं बता दूं, तुम होश में आ गए हो। ऐ मुसलमानों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज भी तुमने अपनी तारीख को पढ़ लिया, अपनी तारीख को समझ लिया, तो बड़े बड़े तानाशाहों के सर तुम्हारे कदमों में होंगे, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े हाकिम तुम्हारे सामने अपने सरों के ताज को रखते हुए नजर आएंगे। अरे याद करो, तारिक बिन जियाद की वो जिंदगी देखो। तारिक बिन जियाद ने दुश्मनों से जिहाद करने के लिए लश्कर कशी की, दरिया को पार किया। तारिक बिन जियाद ने एक लश्कर को तैयार किया, चंद सिपाहियों को साथ में लिया और लेने के बाद में एक कश्ती को बनाया है। कश्ती पे सवार हो गए हैं। सवार होने के बाद में दरिया को पार करते हैं। पार करने के बाद में जैसे ही दुश्मनों के नरगे में जाते हैं, देखा सामने दुश्मनों का एक बड़ा जो है मजमा लगा हुआ है, एक बड़ी जमात है, एक बड़ी फौज तैयार है जो तारिक बिन जियाद का इंतजार कर रही है। ऐ मुसलमानों, जरा देखना, दरिया को पार किया है कश्तियों पे बैठ करके, लेकिन तारिक बिन जियाद ने देखा मजमा ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, फौज ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, लेकिन तारिक बिन जियाद घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि अपने उन साथियों से कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे मुजाहिदों, ऐ अल्लाह के रास्ते में तलवारों को बुलंद करने वालों, ऐ कौमे मुस्लिम के जवानों, ऐ इस्लाम के खातिर अपनी बीबियों को छोड़ के अपने घरों पे आने वालों, ऐ इस्लाम के खातिर अपने माँ को छोड़ के आने वालों, इस्लाम के खातिर अपने बच्चों को छोड़ के आने वालों, इस्लाम के खातिर अपने बेटों को छोड़ के आने वालों, आप परेशान ना होना, आप घबराना मत, आप बेचैन ना होना। इनकी तादाद देख के डरना नहीं है, इनकी तादाद देख के खौफजदा नहीं होना है, बल्कि तारिक बिन जियाद ने फरमाया, ये जो कश्तियां हैं ना, इनको जमा करो और जमा करके आग लगा दो। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या जज्बा था। आग लगा दो, क्या कश्तियों को जमा करो और आग लगा दो। सोचने की बात। तारिक बिन जियाद के वो जाबाज सिपाही, जब उनको हुक्म हुआ कश्तियों को जमा करो, जमा करने के बाद में इन्हें आग लगा दो, तो कसम खुदा की कोई ऐसा जवान ना था उस लश्कर के अंदर, कोई ऐसा मुजाहिद ना था जो ये सवाल कर देता, जो ये पूछ लेता, ऐ तारिक बिन जियाद, जिन कश्तियों से हमने दरिया को पार किया, जिन कश्तियों से हमने दरिया को पार किया, दरिया को उबूर किया, आखिर उन कश्तियों को जलाया क्यों जा रहा है? उन कश्तियों को आग क्यों लगाई जा रही है? उन कश्तियों को तबाह क्यों किया जा रहा है?
कोई ऐसा मुजाहिद ना था जो तारिक बिन जियाद से ये सवाल कर देता, किसी ने सवाल ना किया, बल्कि उन तमाम ने कश्तियों को जमा किया और जमा करने के बाद में उन कश्तियों को आग लगा दी है। ऐ मुसलमानों, जरा अपना जज्बा ईमानी जगाइए, अपने दिल के अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर लीजिए, अपने दिल के अंदर ऐसा जज्बा बनाइए, ऐसा जज्बा अपना बेदार कर लीजिए कि अगर कहीं दीन की बात आ जाए तो हम सर देने की बात आएगी, सर दे देंगे, जान देने की बात आएगी, जान दे देंगे, बीबी और बच्चों की कुर्बानी की बात आएगी, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे।